दुनिया में मचा धमाल, मोदी की हैट्रिक ने किया कमाल। कौन से 3 ऐसे काम किए? पहला, कतर ने 8 इंडियन नेवी वेटरन्स को किया रिलीज। मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक कामयाबी। दूसरे नंबर पर यूपीआई इन मॉरिशस, श्रीलंका। इन 2 देशों में भी चलेगा भारत का सिक्का। पीएम मोदी ने किया लॉन्च। तीसरा, जो सबसे बड़ी खुशखबरी, सेमीकंडक्टर प्लांट। भारत को इजराइल से मिला सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने का प्रस्ताव। $8 अरब खर्च करेगी कंपनी। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा देश। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और डिटेल में होने वाला है, तो आप कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले जो बात मैं करूंगी वो करूंगी कतार से जो हमारे 8 इंडियन नेवी वेटरन्स जो रिलीज होकर आए हैं। ये असल में देखा जाए तो मोदी सरकार की सबसे बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है। हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारे जवान जो हैं वो वापस आए। देखो, सरकार की बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है ये। कतर ने उन 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को रिहा कर दिया जिन्हें पहले मौत की सजा सुनाई गई थी, फिर उनकी सजा कम कर दी गई। इस मामले में ना तो कतर के अधिकारियों ना ही भारत के भारतीय नागरिकों के खिलाफ आरोपों को सार्वजनिक किया था। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि इन भारतीयों के खिलाफ जासूसी के आरोप लगे हुए हैं। उधर भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर में हिरासत में लिए गए पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों से संबंधित सभी घटनाक्रमों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी की। विदेश मंत्रालय ने टेहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले सभी 8 नागरिकों की रिहाई का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने कहा, उनमें से 8 में से 7 भारत लौट आए हैं। हम इन नागरिकों की रिहाई और घर वापसी को सक्षम करने के लिए कतर राज्य के अमीर के फैसले की सराहना करते हैं। देखो, ये कैसे हुआ? अचानक, ना कोई खबर, ना कोई मीडिया में कोई जानकारी थी इस चीज की। रातों रात जी उनको बोल दिया गया, चलो उठो, सामान पैक करो और निकलो, तुम्हें गाड़ी में बिठा जाना है। और अचानक उन्हें लगा कि कहीं और हमारे लिए कोई मुसीबत होगी, पर हुक्म तो मानना ही था। तो उन्होंने अपने सामान पैक किए और गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी पहुंची सीधा कतर में इंडियन एम्बेसी में, जहां से उन्हें बता दिया गया कि अब उनकी देश वापसी है। 8 में से 7 की वापसी है और जो 8वां बचा है वो भी 1-2 दिन में वापस आ ही जाएगा। तो ये देखा जाए तो बहुत बड़ी कामयाबी है। और हैट्रिक जो मैंने बोली, उसमें पहला कदम तो यही था कि इन्होंने ये काम किया, जो बोला वो पूरा किया। अब आते हैं दूसरे पर। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगी कि विशेषज्ञों के अनुसार ये कोई संयोग नहीं था कि भारत ने कतर के साथ $78 बिलियन के एलएनजी डील पर हस्ताक्षर किया और उसके तुरंत बाद ही भारतीयों की रिहाई हो गई। भारत और कतर ने 6 फरवरी को इस एलएनजी डील पर हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता अगले 20 साल के लिए हुआ था, जिस पर भारत की सबसे बड़ी एलएनजी आयात करने वाली कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड ने कतर की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी के साथ भी हस्ताक्षर किया था। और एलएनजी का इस्तेमाल जो है वो बिजली उर्वरक बनाने और इसे सीएनजी में बदलने के लिए किया जाता है। यही वो एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण डील थी जिसके कारण उन 8 भारतीयों का वापसी आने का प्रोग्राम, जो उनकी फांसी की सजा खत्म हो गई और उनको वापस वो देश अपने सुरक्षित आ भी गए। 7 आ गए, 8वां भी आ ही जाएगा। तो ये एक कामयाबी थी। अब दूसरी बात है जो मैं हैट्रिक से रिलेटेड कर रही थी, वो है यूपीआई। मॉरिशस और श्रीलंका, इन 2 देशों में भी चलेगा भारत का सिक्का। आखिर ये भी किसने किया? पीएम मोदी ने किया लॉन्च। भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई ग्लोबल होता जा रहा है
और कई देशों ने इसे अपनाने में दिलचस्पी दिखाई है। अब इसका और भी विस्तार हो गया। देखो यहाँ पर क्या है कि मोदी सरकार या भारत, जो भी कहें, भारत सरकार, ये जो डॉलर डॉलर जो हर समय अमेरिका गीत गाता रहता है, उसके इस इम्पोर्टेंस को खत्म तो नहीं, लेकिन कम करने के लिए और अपने देश का जो है हिसाब किताब आगे बढ़ाने के लिए कि अगर हम कुछ भी खरीदेंगे या लेंगे वो रुपए में ही होगा। तो इसके तहत जो है वो मॉरिशस और श्रीलंका में भी लोग यूपीआई का इस्तेमाल कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोनों देशों में इस सर्विस को लॉन्च कर चुके हैं। इस दौरान जो है श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनॉथ के साथ तीनों देशों के सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी उपस्थित थे। विदेश मंत्रालय द्वारा जो है रविवार को जब इस लॉन्च के बारे में एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए जानकारी शेयर की गई थी। श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई सर्विसेज लॉन्च होने के बाद दोनों देश के लोग अपने अपने यहाँ इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा भारत से मॉरिशस और श्रीलंका जाने वाले पर्यटक भी, टूरिस्ट भी, वहां से भारत में आने वाले टूरिस्ट भी इसके जरिए पेमेंट कर पाएंगे। मॉरिशस में सिर्फ यूपीआई नहीं बल्कि रुपे कार्ड सर्विस भी लॉन्च की गई है। तो कितनी बड़ी उपलब्धि है। अब हम आते हैं तीसरी महत्वपूर्ण बात, तभी तो यह हैट्रिक कहलाएगी। सुनिए, वो है सेमीकंडक्टर। देखो, सेमीकंडक्टर निर्माण की दिशा में भारत लगातार अपने कदम बढ़ा रहा था, लेकिन राह में कई चुनौतियां थी। नई नई तकनीकों से लैस इस दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिना सेमीकंडक्टर के किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की कल्पना नहीं की जा सकती है। सरल शब्दों में कहें तो सेमीकंडक्टर चिप एक तरह से हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिल है और इस क्षेत्र में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने सेमिकॉन इंडिया 2023 समिट के जरिए देश और दुनिया के सामने अपना विजन रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में सेमीकंडक्टर की खपत 2026 तक $80 बिलियन और 2030 तक $110 बिलियन को पार करने की उम्मीद है। इससे ये साफ होता है कि चिप निर्माण भारतीय अर्थव्यवस्था और व्यापार जगत के लिए क्या मायने रखता है। लेकिन सवाल है कि इस दिशा में अब तक भारत में क्या तैयारी हुई है, कौन सी कंपनियां सेमीकंडक्टर निर्माण में लगी हुई हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर की आपूर्ति के लिए पूरी दुनिया चीन, ताइवान और साउथ कोरिया पर निर्भर है। और ऐसे में यह जानना जरूरी है कि सेमीकंडक्टर निर्माण का ग्लोबल हब बनने का जो संकल्प भारत ने लिया है वो कैसे पूरा होगा। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है और इस क्षेत्र में निवेश भी आकर्षित किए जा रहे हैं। अब इजराइल भी इस क्षेत्र में भारत का साथ देने के लिए आ गया। इजराइल की कंपनी टॉवर सेमीकंडक्टर ने भारत में $800 करोड़ यानी 66,411 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव किया है। साथ ही कंपनी ने इसके लिए भारत सरकार से जरूरी मंजूरी भी मांगी है। कंपनी का कहना है कि वो भारत में 65 नैनोमीटर और 40 नैनोमीटर के चिप का निर्माण करेगी। आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने पिछले साल अक्टूबर में टॉवर सेमीकंडक्टर के सीईओ रसेल सी एल्वांगर से मुलाकात की थी। इस बैठक में इजराइल के राजदूत नाओर गिलन भी शामिल थे। बैठक के बाद राजीव चंद्रशेखर ने बताया था कि भारत और टावर के बीच सेमीकंडक्टर पार्टनरशिप को लेकर चर्चा की गई थी। वैसे इससे पहले साल जो है 2022 में भी इंटरनेशनल सेमीकंडक्टर कंसोर्टियम ने भारत की सेमीकंडक्टर स्कीम का हिस्सा बनने के लिए आवेदन दिया था। टावर भी आईएसई का हिस्सा है। हालांकि इस समय इंटेल ने टावर सेमीकंडक्टर को खरीदने की कोशिश की थी। इसके चलते भारत सरकार ने आवेदन को स्वीकार नहीं किया था। सरकार आश्वस्त ही नहीं थी कि इंटेल अधिग्रहण के बाद टावर सेमीकंडक्टर को आईएससी का हिस्सा रहने देगी या नहीं।
क्या करती है टॉवर सेमीकंडक्टर? ये हाई वैल्यू एनालॉग सेमीकंडक्टर सॉल्यूशन उपलब्ध कराती है। यह ऑटोमोटिव, मेडिकल, इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर, एरोस्पेस और डिफेंस जैसे सेक्टर में चिप सप्लाई करती है। कंपनी दुनिया भर के 300 से ज्यादा कस्टमर्स को एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट बनाकर देती है। कंपनी का सालाना रेवेन्यू $1 अरब से अधिक है। पिछले साल जून में अमेरिका की चिप मेकर कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने गुजरात में $82.5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से असेंबली और टेस्ट फैसिलिटी बनाने का ऐलान किया था। यह साल 2024 के अंत में शुरू हो जाएगी। तो अब आप बताइए कि वाकई ये हैट्रिक था कि नहीं, जो दुनिया भर में धमाल मचा रहा है और एक तरह से भारत सरकार, भारत की छवि जो है दुनिया में बहुत ही ऊंचाइयों को छू रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कृपया कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। आपका एक एक लाइक जो है वो हमें मोटिवेशन देता है। धन्यवाद।